आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेन जॉनसन के बारे में। बेन जॉनसन बाय नेम ऑफ बेंजामिन जॉनसन इनका फुल नेम है। इनका बर्थ होता है 11 जून 1572 लंदन में और इंग्लैंड में होता है, और डेथ होती है लंदन में ही होती है 6 अगस्त 1637 को इनकी डेथ होती है बेन जॉनसन की। तो ये एक बहुत ही स्टुअर्ट ड्रामाटिस्ट थे, लिरिक पोइट थे एंड लिटरेरी क्रिटिक थे। ये ही इज जनरली रिगार्डेड एज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। तो ये शेक्सपियर के बाद के सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इनको माना जाता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन के टाइम ऑफ पीरियड में रेन में शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट बट द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट इनको कंसीडर किया जाता था, इनको माना जाता था बेन जॉनसन को। अमंग हिज मेजर प्लेज आर द कॉमेडीज। इनके जो फेमस प्लेज हैं, कॉमेडीज हैं, वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो 1598 में है, वॉलपोन 1605 में आया, एपिकोन और द साइलेंट वुमन 1609 में, द अल्केमिस्ट 1610 में एंड बार्थोलोम्यू फेयर 1614 में। ये इनके फेमस प्लेज हैं, मेजर प्लेज हैं। ही इज़ पॉपुलराइज्ड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हैं, फेमस हैं। एन अनडेटेड कॉमेडी, इनकी एक अनडेटेड यानी कोई डेट नहीं हमें पता इसकी कि कब ये पब्लिश हुई, कब ये लिखी गई है। वो है जो एक कॉमेडी है वो है द केस इज एल्टर्ड मे बी हिज अर्लीस्ट सर्वाइविंग प्ले। जो माना जाता है कि इनका सर्वाइविंग सबसे पहला अर्लीस्ट सर्वाइविंग प्ले कंसीडर किया जाता है द केस इज एल्टर्ड को। 1597 में अ प्ले विच ही को राइट विद थॉमस नैश जो एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, ये वाले राइटर से इन्होंने मिलकर 1597 में एक प्ले लिखा, वो है द आइल ऑफ डॉग्स वाज सप्रेस्ड आफ्टर कॉजिंग ग्रेट ऑफेंस। तो जिसके वजह से इनको ग्रेट ऑफेंस में मतलब ये फंस जाते हैं, अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है जॉनसन और नैश के मतलब अगेंस्ट। और कौन करता है इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी? वो करते हैं इशू क्वीन एलिजाबेथन सो कॉल्ड इंट्रोगेटर रिचार्ड टोपोक्लिफ। जॉनसन वॉज जेल्ड। जॉनसन को द आइल्स ऑफ डॉग के लिखने के कारण जेल में भी जाना पड़ता है, और नैश तो किसी न किसी तरह से वहाँ से भागने में मतलब सक्सेसफुल हो जाता है ग्रेट जाम्बॉट में से। टू एक्टर्स हैं गैब्रियल स्पेंसर एंड रॉबर्ट शॉ। ये 2 एक्टर्स थे वो ऑल्सो इम्प्रिजन्ड। ये भी इम्प्रिजन्ड कर दिया कि इनको भी जेल में डाल दिया गया। ईयर लेटर तो उसके अगले साल ही जॉनसन को दोबारा जेल में जाना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम वो जेल में जाते हैं द आइल ऑफ डॉग्स, जो एक प्ले है जो इन्होंने थॉमस नैश के साथ मिलकर लिखा था 1597 में। और उसके बाद जब गैब्रियल स्पेंसर और रॉबर्ट शॉ को दो जो एक्टर थे इनको जेल होती है, उसके 1 साल बाद जॉनसन को दोबारा जेल में जाना पड़ता है, दिस टाइम इन अ न्यूगेट प्रिजन फॉर किलिंग गैब्रियल स्पेंसर। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि इन्होंने गैब्रियल स्पेंसर को मार डाला था, मार दिया था, इसलिए इनको जेल में जाना पड़ता है बेन जॉनसन को। इन 1598 जॉनसन प्रोड्यूस्ड हिज फर्स्ट ग्रेट सक्सेस। तो फर्स्ट ग्रेट सक्सेसफुल वर्क 1598 में आता है, वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। Capitalizing on the vogue for a humorous play with a George Chapman had begun with an humorous day's myth. William Shakespeare was among us the first actor to be cast. तो क्या है ये? तो इनका बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल प्ले माना जाता है जो 1598 में आता है, वो है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो एक ह्यूमरस प्ले है विच जॉर्ज चैपमैन हैड बिगिन विद, जिसको जो चैपमैन है वो इसको स्टार्ट करते हैं एंड ह्यूमरस डेज मिथ के
जरिए से। विलियम शेक्सपियर इनमें वाज अमंग द फर्स्ट एक्टर टू बी कास्ट, जिन्होंने फर्स्ट एक्टर कास्ट किया था वो मतलब विलियम शेक्सपियर ने ही कास्ट किया था इनको फर्स्ट एज अ फर्स्ट एक्टर। जॉनसन फॉलो, तो उसके बाद इनका वर्क आता है आफ्टर 1 ईयर इसी वर्क के एवरी मैन हिज ह्यूमर के बाद एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर अ pedantic attempt to imitate अरिस्टोफेन्स। तो ये मतलब इमिटेट करने की कोशिश करते हैं अरिस्टोफेन्स की, जो इसी का एक सीक्वेंस होता है एवरी मैन इज ह्यूमर जो 1598 में आता है, और उसके बाद एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर जो 1599 में आता है। इट इज़ नॉट नोन वेदर दिस वॉज अ सक्सेस ऑन अ स्टेज, but when published it is proved up popular and went through several editions। तो इनको नहीं लग रहा था कि ये भी इतना पॉपुलर होगा, मगर ये भी बहुत वर्क इनका पॉपुलर हुआ, स्टेज पे परफॉर्म किया गया और इनके और भी अदर सेवरल एडिशन पब्लिश करवाए गए इस वर्क के। तो इनके जो सभी प्लेज हैं वो सभी की लिस्ट देखते हैं कौन कौन से प्लेज इन्होंने लिखे हैं। अ टेल ऑफ अ टब जो एक कॉमेडी है 1596 में आई थी, ये रिवाइज इनको जब परफॉर्म किया गया था 1633 में, और इसको प्रिंट किया था 1640 में, इसको प्रिंट किया गया यानी कि पब्लिश करवाया गया प्रॉपरली। द आइल्स ऑफ डॉग्स जो एक कॉमेडी है जिसके लिए इनको जेल में भी जाना पड़ता है, ये थॉमस नैश के साथ मिलकर इनको लिखते हैं 1597 में। देन द केस इज एल्टर जो ये भी एक कॉमेडी है जो 1597 से लेकर 98 में आता है ये वर्क, और प्रिंटेड होता है 1609 में, पॉसिबल विद हैरी पॉटर एंड एंटनी मंडे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो ये भी एक कॉमेडी वर्क है जो परफॉर्म होता है 1598 में और प्रिंट पब्लिश करवाया जाता है 1601 में। एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर ये भी एक इनकी कॉमेडी है विच इज़ परफॉर्म्ड in 1599 और printed in 1600। सिंथेयाज रेवल्स जो परफॉर्म्ड होता है 1600 और प्रिंट होता है 1601 को। The Poetaster, this is also a comedy which is performed in 1601 and printed in 1602। Then Sejanus His Fall, which is a tragedy, not a comedy. We have discussed comedies by Ben Jonson. Sejanus His Fall, this is a tragedy which is performed in 1603 and printed in 1605. Eastward Ho, this is also a comedy which is performed and printed in 1605, a collaboration with John Marston and George Chapman. Then Volpone, this is a very very famous comedy by Ben Jonson which is comes in 1605 to 606 or printed in 1607. Epicon or The Silent Woman, it is also comedy which is performed in 1609, printed in 1616. The Alchemist, this is a comedy which is performed in 1610 or printed in 1612. Catiline, his a conspiracy, this is a tragedy which is performed and printed in the same year 1611. Bartholomew Fair, this is a comedy which is performed in 31st October 1614 and printed in 1631. The Devil is an Ass, this is a comedy which is performed in 1616 and printed in 1631. The Staple of News, this is a comedy which is completed by फेब में कंप्लीट होती है और 1626 तक कंप्लीट होती है और प्रिंटेड इन 1631. द न्यू इन और द लाइट हार्ट, दिस इज अ कॉमेडी लाइसेंस्ड 19 January 1629 which is printed in 1631. The Magnetic Lady or Humors Reconciled, this is a comedy which is licensed 12 October 1632 and printed in 1641. The Sad Shepherd,
पैस्ट्रल 1637 में ये काम आती है और प्रिंट होती है 1641 को, अनफिनिश्ड विच इज़ अ अनफिनिश्ड वर्क। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये जो कौन सा वर्क इनका अनफिनिश्ड रहा वो है द सैड शेफर्ड। द मॉर्टिमर हिज फॉल, दिस इज अ हिस्टोरिकल वर्क विच इज प्रिंटेड इन 1641। There are notable works by Ben Jonson which everyone should read thoroughly or should know in detail. Number one is The Alchemist, Every Man Out of His Humor, Volpone, Every Man in His Humor, The Mask of Blackness, Epicone or The Silent Lady, Bartholomew Fair, Sejanus, कैथलाइन, टिम्बर आर डिस्कवरीज। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन